लूं क्या मैम, वहां से भी पढ़ लूं क्या, लेकिन मैंने तुम्हें डे 1 से बोला था कि भाई प्लीज बेटा इधर उधर फोकस मत करो। क्लास नोट्स क्यों जरूरी है? क्लास नोट्स इसीलिए जरूरी है क्योंकि भाई एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन आपको तभी मिल सकती है जब आप क्लास नोट्स पढ़ो। प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप उनमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये नो डाउट बेटा, कभी भी मैंने नहीं कहा कि आपको उनमें 100% उसको पढ़ने का तरीका या उसमें बेटा टाइम डिवोट करने का तरीका अलग होना चाहिए। अच्छा, कितने बच्चों ने जूलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आपने अभी तक बेटा लक्ष्य बैच में, अभी लक्ष्य 2025 में आपने जूलॉजी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टोटल 8 लेक्चर्स किए हैं और तुम्हें जानकर ये बेहद खुशी होगी कि सिर्फ इन 8 लेक्चर्स से तुम्हें 8 नंबर मिल जाते, क्योंकि अभी तक जो तुमने 8 लेक्चर्स में किया है उन्हीं 8 लेक्चर्स में से 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। और बाय द वे ये मैं थोड़ा सा तो बताऊंगी बेटा, शो ऑफ करूंगी ना भाई, जो बोला था जैसा तुम्हें याद है, फ्लो चार्ट एक लिखवाई थी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, लेडिक सेल्स पर काम करता है। मैंने तुमसे, तुम लेक्चर खोल के आज देखना, मैंने तुमसे कहा था कि बेटा फिलिंग द ब्लैंक करके क्वेश्चन आता है, तुम आज ही जाके बोले लेक्चर खोल के देखना। और मैंने कहा था कि फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, बाय चांस बेटा वैसा ही आ गया। ये तो चलो बाय चांस की बात है कि वैसा सेम टू सेम आ गया। और लैक्टेशन वाले टॉपिक से अभी हमने पढ़ा था कि मदर का जो मिल्क होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंटीबॉडी होती है, वर्ड टू वर्ड आ गया। अच्छा, 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक के पढ़ाए हुए टॉपिक से। हाँ भाई 3 क्वेश्चंस, 12 नंबर मिलते, 12 नंबर ना कि 8 नंबर। हाइमन वाला क्वेश्चन आया हुआ था भाई, हाइमन वाला क्वेश्चन कि इट इज टॉर्न इन द लास्ट क्लास में पढ़ा है, लास्ट टू लास्ट क्लास में, इट इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। भाई 12 मार्क्स बनते तुम्हारे। और बेटा पता है ये बताने का पर्पस क्या है? ये बताने का पर्पस, मैंने एक लेक्चर हम लोगों ने यूट्यूब पे भी लिया था कि जो पढ़ाया वही आया वाला लेक्चर। यार देखो, वो बताने का पर्पस ये नहीं होता कि टीचर अपना हवाबाजी करे। टीचर को हवाबाजी करने की पीडब्ल्यू में जरूरत नहीं है। पहली बात तो बच्चा खुद पढ़ता है और बच्चा पढ़ के समझता है कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, कैसा नहीं पढ़ा रहा है या क्या पढ़ा रहा है। वो हमें किसी और बच्चे को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, किसी और को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तुम समझते हो। लेकिन बेटा पता है क्या, इतने सारे स्टूडेंट्स क्योंकि हमसे पढ़ते हैं लाखों में और कुछ शायद नहीं भी पढ़ते हैं, तो उनको ना हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है। भाई तुम्हारे बैच में भी हमेशा कंफ्यूजन रहती है, मैम इतना पढ़ने से होगा क्या, मैम इतना सफिशिएंट है क्या, मैम यहाँ से भी पढ़ लूं क्या, मैम वहां से भी पढ़ लूं क्या। लेकिन मैंने तुम्हें डे 1 से बोला था कि भाई प्लीज बेटा इधर उधर फोकस मत करो। मेरे को कितने सारे बच्चों ने मैसेजेस किए हैं, कितने सारे बच्चों ने मैसेजेस किए, यूटेराइन फंडस वाला भी आया हुआ था। अच्छा, एक और 5 क्वेश्चंस आए हुए अभी तक के पढ़ाए हुए टॉपिक में से। अच्छा ठीक है, हाँ फैलोपियन ट्यूब वाला भी तो आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जिसमें यूटेराइन फंडस आंसर था। यार देखो मैं ना, हाँ मैं भूल गई यार, तुम लोग को याद है ना, मतलब तुम ये फील कर पा रहे हो ना बेटा, मेरे को दिल से खुशी होती है यार। जब तुम्हारा एग्जाम होता है ना तो डर मुझे लग रहा होता है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी 4 तारीख को कि यार बच्चों का पेपर आसान देना, बच्चों ने जो पढ़ा है बच्चों को याद आ जाए। मुझे लगता है हम भी उतने ही प्रार्थना कर रहे होते हैं कि बच्चों का यार अच्छा हो जाए। और जब बच्चे बेटा आके मार्क्स बताते हैं इंस्टाग्राम पे, तो भाई कितने सारे मार्क्स खो गए मेरे से, क्योंकि इतने मैसेजेस आते हैं, मैसेज रिक्वेस्ट में रहते हैं, सबका बेटा रिस्पॉन्स करना पॉसिबल नहीं है। पर हमारी टीम जरूर ढूंढ निकालेगी। और 180 ऑन 180 इतने सारे बच्चों के आए हुए हैं बेटा, इतने बच्चों के आए हुए हैं, इतने बच्चों के आए हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। और पेपर उस लायक था। अब मैं इनमें ना, इसमें बहुत सारी बातें होती है बेटा, तुम्हें भी ना आगे कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आज ये बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इट्स ओके, लेक्चर हम पढ़ते रहेंगे, हमारा सिलेबस बहुत टाइम पे चलेगा, तुम उसका लोड मत लो। बट बेटा तुमसे ये बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब बार बार टीचर तुम्हें ये बोलता है ना कि बेटा क्लास नोट्स पढ़, क्लास नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाहर का कुछ मत पढ़ो, तुम्हारे कोई काम का नहीं रहेगा, तुम टाइम वेस्ट करोगे, तो तुम कंफ्यूजन में रहते हो मैम के नोट्स सफिशिएंट है या नहीं। तुम नहीं रहते होगे, लेकिन तुम्हारा भाई बंधु जो भी रहता है, मैम एनसीईआरटी सफिशिएंट है कि नहीं, पर मैम वो सर तो ये पढ़ा रहे हैं, मैम हमने पहले के बैच में तो ये पढ़ा था, मैम प्लीज ये एक्स्ट्रा भी बता दो। मैं बार बार कहती हूँ कि क्लास नोट्स, और क्लास नोट्स क्यों जरूरी है, क्लास नोट्स क्यों जरूरी है, क्लास नोट्स इसीलिए जरूरी है क्योंकि भाई एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन आपको तभी मिल सकती है जब आप क्लास नोट्स पढ़ो। आप नोट्स नहीं पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। 100% वो जो पढ़ाया वही आया। बताने का पर्पज ये है कि आप किसी डाउट में ना रहो, आप ये कंफ्यूजन में मत रहो कि मैम इसमें से आएगा या इसके बाहर में से आएगा। तो ये दिखाने का पर्पस होता है कि भाई इसी में से आएगा, चिंता मत कर। तो क्लास नोट्स की इंपॉर्टेंस, और क्लास नोट्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो बाय द वे बेटा मेरे पास ये हार्ड कॉपी आ गई है अपने बुक की, तो किताब की हार्ड कॉपी मेरे पास आ गई है। किसी दिन दिखाऊंगी, इसके कुछ पेजेस तुम लोग को दिखाऊंगी
जिन्होंने ऑर्डर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, इसके कुछ कुछ पेजेस मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तो मेरे पास आ चुकी है ये वाली बुक, हैंड रिटन नोट्स वाली। और नोट्स की ये इंपॉर्टेंस है कि भाई उससे एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन तुम्हें समझ में आती है। भाई एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए थे कि क्या बताऊं। तुम लोगों ने पेपर दिया है, 11th वाला पोर्शन तुमने देखा, तुम 11th वाला, भाई इतना आसान पेपर था यार। लेकिन अब इसमें भी मैं तुम्हें बताती हूँ बेटा, इसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है यार। मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया, आई एम सॉरी, कि पीडीएफ इसकी अवेलेबल नहीं है बेटा। अच्छा एक और चीज सुनो, एक कॉकरोच से आया हुआ था, हाँ कॉकरोच का भी क्वेश्चन आया हुआ था। 100% आई हैव ऑर्डर्ड, वेरी गुड बेटा। जिन्होंने ऑर्डर किया है ना, थोड़ा सा 20 मई के बाद, क्योंकि बेटा प्री ऑर्डर्स चल रहे थे ना, तो थोड़ा 20 मई के बाद आएगी, बट किताब आ जाएगी आपके पास एंड इट विल बी वर्थ इट। आपका जो वेट है वो वर्थ इट होगा, आई प्रॉमिस। आपको नोट्स बिल्कुल बिल्कुल बेटा बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत पसंद आएंगे। फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे बेटा नीट में, डायग्राम बेस्ड। मतलब लोगों को ये लग रहा था, कई लोगों को ये लग रहा था डायग्राम से आजकल क्वेश्चंस नहीं आते, बट डायग्राम से भी क्वेश्चंस आए हुए थे। मैं तुम्हें बार बार ये बोलती हूँ ना बेटा, कल हमने पिछले दिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दूसरा वाला डायग्राम देखा था, जो हमने 3D में देखा था, और वही आपको हर एक डायग्राम छोटा बड़ा कोई भी डायग्राम नहीं छोड़ना है, समरी नहीं छोड़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब बेटा एक चीज और बताऊं आपको, देखो 720 नंबर का पेपर होता है, 720 नंबर का पेपर होता है। 180 जूलॉजी है इसमें, 180 बॉटनी है इसमें, और 180 फिजिक्स है, और 180 केमिस्ट्री है। तुमको ये लगता होगा, और बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि बायो तो बड़ी इजी है, अरे बायो में क्या ही दिमाग लगाना है, अरे बायो बायो बायो। अगर किसी भी बच्चे का, ये मैं ईमानदारी से आपको बता रही हूँ, अगर किसी बच्चे ने बायोलॉजी में अच्छा स्कोर नहीं किया, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके, क्योंकि बॉटनी के 2 क्वेश्चन कॉन्ट्रोवर्शियल थोड़े आ गए थे, तो ऐसे बच्चे ना जो बायो को एवं ही समझते हैं, अरे बायो तो हो जाएगी। जिस बच्चे के बायो में कम नंबर आए ना, फिर आप अपनी सिलेक्शन को भूल जाओ, ये ईमानदारी से मैं आपको बता रही हूँ। जो बच्चा ये सोचता है ना बेटा कि बायोलॉजी अगर मैंने, अरे हो जाएगी, तो भाई बायोलॉजी में अगर तुमने अच्छा स्कोर नहीं किया, फिर तो तुम्हारे कोई नंबर मैटर ही नहीं करेंगे, क्योंकि बायो तो किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपकी किसी भी कंडीशन में बेटा बायोलॉजी में नंबर 360 में मिनिमम आई एम सेइंग 350 मिनिमम तो होने ही चाहिए बेटा। अगर बायोलॉजी आपकी डूबी तो फिर ये सब्जेक्ट्स आपको नहीं बचा पाएंगे। मैं कभी नहीं बोलती हूँ बेटा, आप मेरे से इतने टाइम से पढ़ रहे हो, आप मेरे से अर्जुना में भी पढ़े हो, कई सारे बच्चे पढ़े हैं, लक्ष्य के स्टार्टिंग से मैं बोलती हूँ सारे सब्जेक्ट्स की डिमांड अलग होती है। आपको फिजिक्स को अलग टाइम देना पड़ेगा, आपको केमिस्ट्री को अलग टाइम देना पड़ेगा, बायोलॉजी को अलग टाइम देना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस की डिमांड करती है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप उनमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये नो डाउट बेटा, कभी भी मैंने नहीं कहा कि आपको उनमें 100% उसको पढ़ने का तरीका या उसमें बेटा टाइम डिवोट करने का तरीका अलग होना चाहिए। बट अगर आप उस चीज के चक्कर में रहेंगे ना कि इसकी तो कोई, ये तो मेरे को आता है और मेरे को आता है वाला चक्कर जब होता है ना बेटा, जेन्युइनली ऐसे बच्चों के मैंने मार्क्स खोते हुए देखे हैं, और वो मार्क्स फिर बैलेंस आप कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि सारे बच्चे जो इतना, और 720 तो आज के डेट में, क्योंकि कट ऑफ इतनी ज्यादा हो रही है, 720 तुम्हें पता है कितने बच्चों के आते हैं, कितने बच्चों के 720 आते हैं? एक ही रैंक पे 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे। 720 तो ऐसा लगता है आज के डेट पे हैवी है यार, आ जाते हैं मार्क्स। तो ये तुम जिस दिन तुम इसको लाइटली लोगे ना बेटा, तो ये नीट भी तुम्हें लाइटली ले लेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बायो को बेटा आपने लाइटली नहीं लेना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी सब्जेक्ट को आपने लाइटली नहीं लेना है। आपके फिजिक्स में भी बहुत कम नंबर आ जाएंगे तो कैसे रैंक आएगी, आपके केमिस्ट्री में बहुत कम नंबर आएंगे तो कैसे रैंक आएगी। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सब्जेक्ट्स को कैसे टाइम देना है पढ़ाई करने के लिए। अगर फिजिक्स आपके दिन के 4 घंटे डिमांड करती है तो फिजिक्स को 4 घंटे दो। अगर बायोलॉजी 1.5 घंटा डिमांड करती है तो 1.5 घंटा दो, उसको इग्नोर मत करो, उसको 1.5 घंटा दो बेटा। वो किसी भी कंडीशन में आपकी बेटा किसी भी कंडीशन में खराब नहीं हो सकती। मुझे अपने इस बैच से 180 में 180 वाले स्टूडेंट्स चाहिए, और मैं जानती हूँ आप लेके आ सकते हैं। अगर आप क्लास में ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आप लेके आ सकते हैं। आप मेरी बात ये मानिए कि आप क्लास में जब पढ़ रहे होते हैं, मैं कल बोल रही थी, मैंने कहा देख क्लास में जब पढ़ा रही होती हूँ तो तू स्पैमिंग करता है, और देख वही तब पेपर बन रहा था और वही सेम क्वेश्चन आ गया। पढ़ लिया होता तो अटेम्प्ट कर लेता, लेकिन तू उस टाइम पे बातें कर रहा था, तू उस टाइम पे ध्यान नहीं दे रहा था। आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? मैं आप लोगों से प्रॉमिस चाहती हूँ यार, जब बच्चे टेक्स्ट करते हैं ना बेटा, बच्चे मैसेज करते हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चे के माँ बाप की जितनी खुशी होती है ना, उतनी ना भी सही, बट बेटा उससे कम भी खुशी एक टीचर को नहीं होती है। हमें बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा
इतना अच्छा मार्क्स लेके आ रहा है, तो हमें बहुत खुशी होती है यार, और मैं चाहती हूँ वो खुश होने का मौका आप भी मुझे दें, बट किसी भी चीज को बेटा आप जब बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, आप काम चोरी नहीं करेंगे, मैं बार बार बोलती हूँ, आप किसी भी चीज को लाइटली ना लें, उस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। प्रॉमिस है ये। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे है। डोंट टेक एनी सब्जेक्ट लाइटली। कहीं पता चले आपको बेटा फिजिक्स या केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती हो तो तुम केमिस्ट्री को लाइटली लेने लग जाओ, नो। अंडरस्टैंड कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अकॉर्डिंगली टाइम डिवोट करो। डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। इफ यू इग्नोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल इग्नोर यू। इट्स कभी कभी ऐसा होता है कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा आता होता है बट उसको हम इतना लाइटली ले लेते हैं कि वो तुम्हें डुबा देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बेटा। और बाकी पूरी जर्नी में हम तुम्हारे साथ हैं। जब 11th की डिवीजन होगी तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ाई तुम्हें करनी है बेटा। मेरे नोट्स सबके पास हैं, मैं सबको उतना ही बराबर पढ़ाऊंगी, पर किसी को 180 आते हैं, किसी के 100 आते हैं और किसी के 100 भी नहीं आते। तो बच्चा खुद बेटा कितनी एफर्ट्स ले रहा है, खुद कितनी पढ़ाई कर रहा है, वो उसको नीट में बेटा रैंक उसकी डिसाइड करेगा। और अगले साल जब तुम्हारा नीट हो तो बेटा तुम अफसोस में ना रहो, बल्कि तुम इस पॉजिटिविटी के साथ में रहो। देखो मैम ने बोला था 9 तारीख को 9 मई 2024, और मैंने इतना जम के पढ़ाई की कि भाई जब नीट का एग्जाम होगा तो उसके अगले दिन खुशी से मैं मैम के साथ में और पीडब्ल्यू के साथ में अपना रिजल्ट शेयर कर पाऊंगा। यस एवरीबॉडी, चलिए जी, इसी बात के साथ में काफी मोटिवेशन हो गई है।